हजरत खदीजा मक्का के सबसे मुअज़्ज़िज़ और मुअज़्ज़िज़ तरीन खानदान कुरैश के कबीला बनु असद में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम ख्वीलद बिन असद था और वालिदा का नाम फातिमा बंत ज़ाहिदा। निसब के एतबार से वो कुरैश की सबसे एली औरतों में शुमार होती थीं। खदीजा बचपन ही से अक्ल व फहम और इज्जत व वकार में सब औरतों से बढ़कर थीं। यही वजह थी कि मक्का के लोग उन्हें बड़े एहतिराम से देखते थे। खदीजा को मक्का में एक खास लक़ब मिला हुआ था। लोग उन्हें अल-ताहिरा कहते थे। इसका मतलब है पाकीज़ा औरत। ये लक़ब उन्हें उनकी बेमिसाल इफ़्फ़त, दियानत और पाकदामनी की वजह से मिला था। आप सोचें, वो मुआशरा जहां झूठ, शराब और बदप्रस्ती आम थी, वहां अगर किसी औरत को पाकीज़ा कहा जाए तो उसके किरदार की अजमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। हजरत खदीजा सिर्फ पाकीज़ा ही नहीं थीं बल्कि इंतहाई दानिशमंद और बहादुर ताजिर खातून भी थीं। मक्के, शाम और यमन के तिजारती रास्तों पर उनके काफले जाया करते थे। लोग कहते थे कि कुरैश के आधे तिजारती काफले हजरत खदीजा के होते थे और बाकी आधे सब कुरैश के दूसरे ताजरों के। हजरत खदीजा 2 मर्तबा शादी हो चुकी थी। पहले शवहर अतीक बन आबिद मखजूमी थे, जिनसे एक बेटी हिंदा पैदा हुई। उनके इंतकाल के बाद दूसरा निकाह अबू हाला तमीमी से हुआ, जिनसे 2 बच्चे थे, हिंद और हाला। लेकिन अबू हाला भी जल्द वफात पा गए। यूं हजरत खदीजा बेयुगी की जिंदगी गुजार रही थीं। लेकिन मक्का के बड़े बड़े सरदार और मालदार लोग उनसे निकाह के ख्वाहिशमंद थे, मगर वो किसी दुनियावी लालच में न आए, क्योंकि उनका मयार बहुत बुलंद था। दूसरी तरफ एक नौजवान थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिन्हें बचपन से ही मक्का वाले सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते थे। बचपन ही से आपकी शख्सियत लोगों के लिए एक मिसाल थी। न कभी झूठ बोलते, न उमानत में खियानत करते। यही वजह थी कि मक्का के बड़े बड़े ताजिर अपने कीमती सामान भी एतमाद के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर देते थे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का काफिला हर साल मुख्तलिफ जगहों पर तिजारत के लिए जाया करता था, लेकिन इस बार उनका दिल चाहा कि वो अपना सामान ऐसे शख्स के हवाले करें जिस पर 100% भरोसा हो। उन्होंने अपने करीब की चंद खवातीन से जिक्र किया, मैं चाहती हूं कि इस बार अपने काफिले की क़ियादत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को सौंपूं। मैंने उनकी सच्चाई और अमानतदारी के कई किस्से सुने हैं। चुनांचा पैगाम भेजा गया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा की तरफ से ये दावत मिली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सफर को कबूल फरमाया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने गुलाम मैसरा को भी साथ भेजा ताकि वो सफर के हालात पर नजर रख सके। और यूं काफिला शाम की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक ईसाई राहब से मुलाकात हुई। उसने दौर से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और बोला, यह नौजवान कौन है? इसके चेहरे पर वही निशानियां हैं जिन्हें हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं। ये आने वाला नबी है। मैसरा ये सब सुनकर हैरत में डूब गया। काफिला सफर में रवां दवां था। सख्त गर्मी और तवील रास्ते ने सबको थका दिया था। हजरत खदीजा के 2 ऊंट जो सबसे ज्यादा सामान उठाए हुए थे, अचानक इतने कमजोर हो गए कि वो चलने के काबिल ही न रहे। मैसरा बहुत परेशान हो गया। काफिला आगे बढ़ रहा था और वो पीछे रह जाने लगा। घबराहट में वो नबी अकरम के पास आया और अर्ज किया, या मोहम्मद, ये दोनों ऊंट बिल्कुल चलने के काबिल नहीं रहे। अगर यहीं रख गए तो हमारा सामान बर्बाद हो जाएगा और काफिला हमसे जदा हो जाएगा। रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आप इन दोनों ऊंटों के करीब तशरीफ लाए, उनकी कमर और पश्त पर हाथ फेरा, कुछ अल्फाज तलावत किए और दम फरमाया। और फिर क्या हुआ? जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ हटाया, वो दोनों ऊंट अचानक ताकतूर और चस्त हो गए। वो न सिर्फ चलने लगे बल्कि काफिले के आगे आगे दौड़ने लगे। मैसरा ये मंजर देखकर हैरान रह गया। अब काफिला दिन के वक्त सफर कर रहा था। मक्का की धूप जैसी तेज धूप और कहीं नहीं थी। काफिले वाले अपने कपड़ों से खुद को बचाने की कोशिश करते,
लेकिन पसीने से शराबूर हो जाते। मगर एक अजीब मंजर मैसरा बार बार देख रहा था। वो देखता कि जब भी सूरज की तपिश बढ़ती, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर पर 2 फरिश्ते आकर साया कर देते। काफिले के बाकी लोग तपती धूप में झलसते रहते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हमेशा ठंडक और सुकून से भरा रहता। ये मंजर मैसरा के दिल पर ऐसा नक्श हुआ कि अब उसकी आंखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटती ही नहीं थीं। शाम पहुंचकर काफिले ने अपना सामान फरोख्त किया, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। काफिले वालों ने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होने की बरकत से उन्हें इतना मुनाफा हुआ कि उनकी आंखें खुशी से खुल गईं। मैसरा हैरत से बोला, ऐ मोहम्मद, हम सालहा साल से सईदा खदीजा के लिए तिजारत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जबरदस्त नफा हमें कभी नहीं हुआ जैसा इस बार हुआ है। ये सब आपकी बरकत है। काफिले के बाकी ताजिर भी हैरान थे। काफिला मक्का की तरफ लौट रहा था। मक्का पहुंचने के वक्त का मंजर भी कुछ खास था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले से आगे आगे दाखिल हुए। दोपहर की धूप उरूज पर थी, मगर मक्का की गलियों में मौजूद लोगों ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 फरिश्ते साया किए हुए हैं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा अपने घर की छत पर मौजूद थीं। वो औरतों के साथ बैठी बातें कर रही थीं कि अचानक उनकी नजर दूर से आने वाले काफिले पर पड़ी, और फिर वो मंजर उनकी आंखों ने देखा जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। उन्होंने अपनी सहेलियों को कहा, देखो, ये मोहम्मद है। क्या तुम्हें नजर आ रहा है? 2 फरिश्ते उन पर साया कर रहे हैं। सब औरतें हैरान हो गईं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के घर पहुंचे तो उन्होंने आपसे तिजारत की तफसीलात सुने। नफा पहले से दुगना था। वो बेहद खुश हुए। उन्होंने फौरन कहा, मैसरा कहाँ है? उसे मेरे पास बुलाइए। जब मैसरा आया तो हजरत खदीजा ने उससे पूछा, मैंने 2 फरिश्तों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया करते देखा है, क्या तुमने भी ऐसा मंजर देखा है? मैसरा ने जवाब दिया, मैं तो ये मंजर इस वक्त से देख रहा हूं जब काफिला मक्का से रवाना हुआ था, और फिर मैंने और भी अजीब बातें देखीं। उसके बाद मैसरा ने ऊंटों का वाकया सुनाया, नस्तूरा राहिब की पेश गोई बताई और सफर में पेश आने वाले तमाम मौजिज़ात बयान किए। हजरत खदीजा ये सब सुनकर बहुत हैरान हुए। जब हजरत खदीजा ने मैसरा की ज़बानी वो सब मौजिज़ात और निशानियों को सुना तो उनका दिल मजीद मुतमईन हो गया, मगर वो चाहती थीं कि कोई बड़ा आलम भी इस बात की तस्दीक करे। इसी सोच के साथ वो अपने चचाजाद भाई वर्का बन नौफल के पास गए। वर्का उस जमाने के बड़े आलम माने जाते थे। वो आसमानी किताबों के गहरे आलम थे। पहले यहूदियत के पैरोकार रहे, फिर ईसाई मजहब अख्तियार कर लिया था। हजरत खदीजा ने उन्हें एक एक बात सुनाई। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 फरिश्ते साया कर रहे थे। मैसरा ने नस्तूरा राहिब की बात सुनाई कि वो नबी हैं। ऊंटों के माजजे और तिजारत में बरकत के वाकयात भी सुनाए। वर्का बिन नौफल ने ये सब सुना तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने कहा, खदीजा, अगर ये सब बातें सच हैं तो जान लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इम्त के नबी हैं। दुनिया जिसका इंतजार कर रही थी वो वक्त आ चुका है। ये वही नबी आखिरुल ज़मान हैं जिनका जिक्र तौरात और इंजील में है। ये सुनकर हजरत खदीजा के दिल में सुकून उतर गया। अब उन्हें कोई शक बाकी न रहा। हजरत खदीजा कुरैश की सबसे मुअज़्ज़ज़ और बावकार खातून थीं। माल व दौलत की मालिक, एली नसब की बेटी और मक्का की औरतों में सबसे ज्यादा इज्जत रखने वाली। कुरैश के बड़े बड़े सरदार इनसे निकाह के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उन्होंने सबके पैगामात को रद्द कर दिया था। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, दियानत, इमानत और पाकीज़गी ने
उनके दिल को जीत लिया। वो जानती थीं कि ये वही शख्सियत है जिनके साथ जिंदगी बसर करनी चाहिए। उन्होंने अपनी करीबी सहेली नफीसा बंत मनिया को बुलाया और कहा, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनसे पूछो, अगर कोई दौलतमंद और पाकीज़ा खातून खुद निकाह की पेशकश करे तो क्या वो कबूल करेंगे? नफीसा फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं। उन्होंने अदब से सवाल किया, अगर आपको निकाह की दावत दी जाए तो क्या आप कबूल करेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किस खातून की बात है? नफीसा ने कहा, खदीजा बंत ख्वीलद। ये सुनकर नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर झुकाकर फरमाया, अगर वो राजी हैं तो मैं भी राजी हूं। ये जवाब सुनकर नफीसा खुशी खुशी वापस गईं और हजरत खदीजा को सारी बात बताई। चंद दिनों बाद निकाह की तैयारी शुरू हो गई। हजरत खदीजा ने अपने चचा उमरू बिन असद को बुलाया ताकि वो वली बनकर निकाह की रस्म अदा करें। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचाओं को लेकर पहुंचे। कुरैश के बड़े लोग जमा हुए। निकाह किसने पढ़ाया, इस बारे में रवायात मुख्तलिफ हैं। बाज कहते हैं कि अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया। अबू तालिब ने निकाह के वक्त खड़े होकर खुतबा दिया। उन्होंने कहा, तमाम लोग गवाह रहें, मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निसब के एतबार से सबसे बेहतर है, इखलाक के एतबार से सबसे ऐली है। अगरचा उनके पास दौलत कम है मगर दौलत आनी जानी चीज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम दुनिया की किसी दौलत से बढ़कर है। उसके बाद निकाह की रस्म अदा की गई। एक रवायत है कि महर 12 औकिया चांदी के करीब था। निकाह के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा दिया। इस दावत में 1 या 2 ऊंट ज़ब्ह किए गए और कुरैश के मुअज़्ज़िज़ लोगों को खाना खिलाया गया। यूं तारीख़ इंसानियत का एक मुक़द्दस और बाबरकत रिश्ता कायम हुआ।